10 साल आगे के बारे में सोचो, इससे आपका जिंदगी बदल जाएगा। इसका पावर के बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि इससे क्या होगा। इस तरह से सोचने से आपका सभी आलस खत्म हो जाएगा और आपका सभी डर भाग जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचने लगे तो आप अपना 1 घंटा भी बेकार के चीज़ों में बर्बाद नहीं कर सकते। आप खुद ब खुद अपना समय बर्बाद करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका सोचने का तरीका बदल गया है। मगर यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये अभ्यास और प्रयास से होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका सोचने का तरीका अलग है। अभी आपका माइंड पैटर्न अलग ढंग से काम करता है। इस तरह से सोचने का तरीका आपको सिद्ध करना होगा। जैसे कि मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार आपको अपने सोचने का तरीका को सिद्ध करना होगा। अभ्यास और प्रयास से आप इस तरह से सोचने का तरीका सिद्ध कर सकते हो। 2 से 3 महीना के अंदर आपके अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर आप वो नहीं रह जाओगे जो अभी हो। आप खुद और लोग भी आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन दे पाएंगे। आप एक अलग इंसान बन जाओगे। इसके फायदे इतने हैं, इस ढंग से सोचने का फायदा इतने हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, मगर इसका फायदा कम नहीं होगा। फिर आप कुछ ही समय में छोटी मोटी सफलता नहीं, आप एक महान सफलता को हासिल कर लेंगे। इसके लिए इस तरह से सोचने के लिए आपको अभ्यास और प्रयास करना होगा और इस तरह से सोच को साधना होगा। आपको इसको सिद्ध करना होगा। हर शाम आपको सोने से पहले इसका हिसाब किताब लगाना होगा कि आज में आपने कितनी गलतियां की है, आज आपने कितने बार आलस किया है, आज आपने कितने बार धोखा खाया है। जिस तरह से सोचना चाहिए आपने उस तरह से नहीं सोचा है। जब आप हर रात सोने से पहले हिसाब लगाएंगे तो आप इसे सिद्ध कर लेंगे, इसे साध लेंगे, इस गुण को आप साध लेंगे। ऐसे आप हर रात को सोने से पहले हिसाब किताब लगाने लगे तो कुछ ही दिन के अंदर इस गुण को आप साध लेंगे। बस इसमें आपका अभ्यास और प्रयास लगेगा। आप इस दुनिया में कुछ भी साध सकते हैं अभ्यास और प्रयास से। बस उसका हिसाब किताब हर शाम को सोने से पहले लगाओ। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं और जितने भी महान काम किए हैं, वह सब इसी तरह से सोचते थे। वो लोग आज के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वे लोग 50 साल 100 साल आगे के बारे में सोचते थे। इसीलिए उनमें उतना ऊर्जा और उतना बुद्धि आता था जिससे वे महान काम कर पाए और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए। जो लोग छोटा सोचेंगे, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, उसके अंदर छोटी सी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे वे छोटा काम ही कर पाएंगे। आज आप अपना सोच 10 साल 20 साल आगे के बना लिए तो आप फिर एक आम इंसान नहीं रह जाओगे। अगर जो आपका सोच 10 साल 20 साल आगे का है, आप 10 साल 20 साल आगे देख रहे हैं, तो आप 95% गलतियां नहीं करोगे जो आम लोग करते हैं। फिर आप एक आम इंसान नहीं रह जाओगे, आप एक महान इंसान बन जाओगे। और महान इंसान वही बनता है जो 10-20 साल आगे के बारे में सोचता है। फिर तुम सभी बुराइयां से भी बच जाओगे। आज जो लोग 60 साल के हैं, 80 साल से हैं, आप उन सब से भी आगे निकल जाओगे। उन सब से आपके अंदर 10 गुना 20 गुना ज्यादा मैच्योरिटी होगी, उनसे 10-20 गुना ज्यादा समझ होगी। वे सब लोग आपको फिर एक बच्चा नजर आएंगे जिन्हें कुछ नहीं पता है। जितने भी सफल लोग हैं, वे जाने में या अनजाने में 10-20 साल आगे के बारे में सोचते हैं, चाहे ये बात उनको पता हो या ना हो। इसी की वजह से वो सफल हुए हैं, क्योंकि वो 10-20 साल आगे के बारे में सोचते थे। और ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो महान सफलता हासिल किए हैं और वो भी अपने दम पर, उनको कोई सफलता विरासत में नहीं मिला है। ये बात उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो अपने दम पर सफल हुए हैं। आप अपना सोच 10 साल 20 साल आगे के बना लिए। आप 10 साल 20 साल आगे के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर ही नहीं सकते हैं। टाइम वही व्यक्ति बर्बाद करता है जो 10 साल 20 साल आगे के बारे में नहीं सोचता है, जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें जाना कहाँ है। वही लोग टाइम बर्बाद करता है। जो 10 साल 20 साल के बारे में सोचता है वो आपको टाइम बर्बाद करता हुआ नहीं दिखेगा और वो कर ही नहीं पाएगा। आप टाइम क्यों नहीं बर्बाद करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ। एक हुआ टाइम बर्बाद करना, एक है आप टाइम बर्बाद कर ही नहीं सकते हो। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप वो देख रहे हो जो बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, आम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, आप वो देख रहे हैं। इसी वजह से आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप इस तरह से देखने का आदत अपना बना लिया 10 साल 20 साल आगे का, तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। फिर आपके पास
पास टाइम ही नहीं रहेगा तो आप बर्बाद क्या करोगे। कोई भी चीज को साधने का तरीका है, कोई भी आदत को सिद्ध करने का तरीका है, कोई भी गुण को आप साध सकते हैं, कोई भी गुण को आप सिद्ध कर सकते हैं। बस आप हर रात सोने से पहले उसका हिसाब किताब लगाओ कि आज आपने कितनी गलतियां किया। आपको अपना हिसाब खुद लगाना है कि आपने आज कितनी गलतियां की हो। इससे क्या होगा, हिसाब किताब लगाने से क्या होगा, फिर आप दिन में सचेत रहोगे कि ये गलतियां हुआ है, अब नहीं होना चाहिए। फिर ये बात आपको याद आ जाएगी कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, शाम को हिसाब लगाऊंगा, ये काम गलतियां में आ जाएगी, शाम को फिर इसका हिसाब देना होगा। फिर आप एक लापरवाही भी नहीं कर सके हो, फिर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाओगे और सचेत व्यक्ति हो जाओगे। आपको मैं बताया हूँ ना कि 95% गलतियां आप करोगे ही नहीं, मगर आप हर शाम को हिसाब नहीं लगाते हो, वीडियो सुने छोड़ दिए, बात खत्म, तो फिर ये गुण आपके व्यक्तित्व में नहीं उतर पाएगा। इसीलिए आपको हर शाम को 30 मिनट इसका हिसाब लगाना है। अगर जो आप हिसाब नहीं लगा पाओ तो फिर आप चूक जाओगे, ये गुण आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, फिर ये आपका व्यक्तित्व में नहीं उतर पाएगा। फिर आप वही काम करते आओगे जो पहले करते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट भी वही मिलेगा जो पहले मिल रहा है। इसीलिए इस गुण को साधना अति आवश्यक है। आप हर शाम को इसका हिसाब लगाओ ताकि आप दिन के गलतियां से बच सको, जो आप दिन में करते हो उस गलतियां से बच सको। इसीलिए आपको शाम को हिसाब लगाना है और तभी भी आप दिन की गलतियां से बच पाओगे जब आप शाम को हिसाब लगाओगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। आप जिस भी कमजोरी को अपना ताकत बनाना चाहते हो उसका हर रात सोने से पहले हिसाब लगाना शुरू कर दो कि आज मैं कितने बार आलस किया, कितनी बार टाल मटोल किया, कितने बार बहाना बनाया, उसका हिसाब लगाना शुरू कर दो। तो इसका उल्टा क्या होगा, जैसे कि आलस, टाल मटोल, बहाना बनाना, इसका उल्टा क्या है, अनुशासन, दृढ़ संकल्प हर एक बीमारी का इलाज होता है। तो आलस और टाल मटोल का बीमारी का इलाज है कि आपको अनुशासन को, दृढ़ संकल्प को सिद्ध करना होगा। जब आप दृढ़ संकल्प और अनुशासन को सिद्ध कर लेते हो तो फिर आप आलस कर ही नहीं पाओगे, बहाना बना ही नहीं पाओगे, टाल मटोल कर ही नहीं पाओगे। तो आप इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हो तो अनुशासन और दृढ़ संकल्प को सिद्ध करो, इस गुण को साध लो। और इसे साधने के लिए प्रयास और अभ्यास चाहिए और हर शाम को उसका हिसाब लगाना है। हिसाब लगाने का मतलब है कि आपने हर उस गलतियों को गिनना है कि आज आपने कितने बार बहाना बनाया है, कितने बार आलस किया है। और बहाना बनाना क्या है, ये काम को कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, इसे हम बहाना बनाना कहते हैं। और आलस हम किसे कहते हैं, आलस हम कहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं, अभी मेरा मूड नहीं, इसे आलस कहते हैं। अब कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, इसे कहते हैं बहाना बनाना। अगर आप अनुशासन और दृढ़ संकल्प को सिद्ध करना चाहते हो तो शाम को इसका हिसाब लगाओ कि आज आपने कितने बार बहाना बनाया, कितने बार टाल मटोल किया, कितने बार आलस किया। दृढ़ संकल्प क्या है, अपने आप से आपने कोई वादा कर दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो आपने अपने आप से वादा किया, इसे दृढ़ संकल्प कहना पसंद करूंगा। और यही है दृढ़ संकल्प का मतलब है अपने आप से कोई वादा कर देना और जो वादा किया है उसे पूरा करना, इसे दृढ़ संकल्प कहा जाता है। तो आपको इसे सिद्ध करना होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए शाम को इसका हिसाब लगाओ कि आपने जो खुद से वादा किया था वो आपने किए हो या नहीं किए हो। आप अगर दृढ़ संकल्प को सिद्ध करना चाहते हो तो हर शाम को इसका हिसाब लगाओ। आपने एक दिन गलतियां कर दी, उसके बाद फिर इसे छोड़ नहीं देना है कि मैंने दृढ़ संकल्प क्या किए करूंगा, और आपने एक दिन गलतियां कर दिए, उसे छोड़ नहीं देना है, फिर आप दृढ़ संकल्प को सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसे सिद्ध करने के लिए आपको कुछ दिन का अभ्यास और प्रयास लगेगा। आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनते जाओगे क्योंकि हर शाम को आप हिसाब लगा रहे हो और इस गुण को साधना चाहते हो, दृढ़ संकल्प को आप साधना चाहते हो। तो एक दिन की गलतियां से उसे छोड़ मत देना, फिर अगली शाम उसको हिसाब लगाना और दिन में सचेत रहना कि शाम को इसका हिसाब देना है। जब आप शाम को हिसाब लगाने लगे तो कुछ ही दिन के अभ्यास और प्रयास से आप इसे सिद्ध कर लोगे। दृढ़ संकल्प और अनुशासन को आप एक बार सिद्ध कर लिए तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो गया। फिर आपको बार बार दृढ़ संकल्प को सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको अनुशासन को सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। ये गुण है जो आपको पूरी जिंदगी को बदल देगी। इसे एक बार सिद्ध कर लेना है, इस गुण को एक बार बस साध लेना है। इसके लिए आपको अभ्यास और प्रयास लगेगा। जो आपने एक बार अभ्यास प्रयास करके इस गुण को साध लिया, उसको बाद आप दृढ़ संकल्प जो भी करेंगे उसको अब आप हर हाल में, हर कीमत में आप उसको पूरा करेंगे। उसके बाद आपको इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप करना चाहो और दृढ़ संकल्प कर लो तो उसे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दृढ़ संकल्प को आपने सिद्ध कर लिया है, इसको अपना गुलाम बना लिया है। इसीलिए आपको दुनिया का फिर कोई ताकत रोक नहीं पाएगी वो करने के लिए जिसका आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है वो करने का। दृढ़ संकल्प और अनुशासन को आप साध लो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है
जो आप ना कर सको। फिर सफलता आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प और अनुशासन को सिद्ध कर लिया है, उस गुण को आपने साध लिया है। इसे साधने के लिए अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करें कि मैं ये करूंगा, और हर दिन उसको रात को सोने से पहले हिसाब लगाओ कि आज मैंने जो दृढ़ संकल्प किया था तो मैंने कितने बार मिस्टेक किया, कितने बार आलस किया, कितने बार बहाना बनाया, उसका हिसाब लगाना है। और जब आप इसका हिसाब लगाने लगेंगे तो फिर कुछ दिन के बाद आप दिन में पूरा सचेत रहेंगे कि शाम को इसका हिसाब देना है। उसके बाद आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आप पहले दिन किए थे, दूसरे दिन किए थे। उसके बाद धीरे धीरे आप दृढ़ संकल्प को साध लोगे, फिर आप एक भी गलतियां नहीं करोगे, एक भी मिस्टेक आपसे नहीं होगा, एक बार भी आप आलस नहीं करोगे, एक बार भी बहाना नहीं बनाओगे। जब ऐसा होने लगा तो फिर आपने दृढ़ संकल्प को आपने सिद्ध कर लिया है, अपने अनुशासन को सिद्ध कर लिया है। और इसे सिद्ध करने के लिए 2 से 3 महीना काफी है, या साल भर में आप इस गुण को साध लिए, फिर आप वो नहीं रह जाओगे जो आप आज हो। और कोई भी गुण को सिद्ध करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, उसका शाम को हिसाब लगाओ। हर एक बीमारी का इलाज होता है, तो उसका इलाज क्या है? जैसे कि आलस का उल्टा क्या है? अनुशासन। और एक गुण जो सभी का बाप है वो है दृढ़ संकल्प। जो आपने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया तो आपका कोई भी कमजोरी हो उसको आप ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दोगे, क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया वो पाने के, वो करने का। इसके बाद आप जो भी दृढ़ संकल्प करेंगे वो आप कर लेंगे, बस इसे एक बार साध लो। और मेरे इस वीडियो को हल्के में मत लेना, जो मैं आपको बताया हूँ कोई छोटी बात नहीं है, आपके पूरे की पूरी जीवन बदल सकती है इस वीडियो के अंदर, इतना दम। तो मेरे दोस्त, आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दो आपको पसंद आया हो तो। फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो में। कभी भी डर से मत डरो, कोई समस्या आए तो मत घबराओ। क्योंकि मैं हूं ना, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं हूं ना। जाते जाते आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर जो डर नहीं होता तो आज आपने क्या किया होता? आप अपने पास्ट में जाकर देखें कि डर नहीं होता तो आज आपने क्या क्या किया होता, जो आप नहीं कर पाए हैं, जिसका पछतावा है। अपने आप से एक सवाल, डर नहीं होता तो आज मैंने क्या किया होता? इसका जवाब आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।